अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आरम स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम और मोहम्मद निसार की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक ज़िस्तावा सर्बिया का जो M70A या M70AB3, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये M70AB3 है। ये स्टैम्प रिसीवर है, लेकिन इसका सिलसिला 1960 में ज़िस्तावा ने युगोस्लाविया के ज़रिए पहला जो मिल रिसीवर था यानी तराश के जो बनाता था M70A को बनाया। बाद में M70A को ये अंडर फोल्डिंग मिल रिसीवर था ये बनाया। इस तरह M70A1 को बनाया, M70B1, M70AB2, M70AB2, इस तरह ये सिलसिला आता रहा। और M70AB3 ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टैम्प रिसीवर है जो मेरे हाथ में है, ये बनाया। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये AK-47 जो रशियन ने AK-47 बनाया था सोवियत यूनियन के लिए, कलाशनकोव यानी ऑटोमेटिक कलाशनकोव आप उसको बोल सकते हैं। ये बहुत सी कंट्री ने इसकी कॉपी करवाई। जिस तरह चाइना ने भी AK-56 का कॉपी करवाया, ये सेम वही क्लोन है। और ज़िस्तावा ने भी इसका कॉपी करवाया। इसमें डबल बॉडी भी बनवाया, सिंगल बॉडी भी बनवाया। इसमें इन्हें बहुत सी मॉडिफिकेशन ज़िस्तावा ने भी करवाई है और चाइना ने भी करवाई। इस तरह पाकिस्तान ने भी इसकी बहुत सी क्लोन बनाए, जिस तरह दर्रामेड उसको बोलते हैं। तो ये ज़िस्तावा ने M70AB3 बनाई, ये स्टैम्प रिसीवर है जो आपको नज़र आ रहा है। इसका ज़्यादातर मैकेनिज़्म जो है AK-47 से मिलते जुलते, लेकिन ज़िस्तावा ने इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करवाए हैं, वो इंशाल्लाह मैं हाईलाइट करूँगा। इसका पहला प्रोडक्शन 1960 में हुआ था और 1985 तक ये प्रोडक्शन चलता रहा। ओके, तो ये आपको जो नज़र है M70AB3 ये स्टैम्प रिसीवर है, ज़िस्तावा का बना हुआ है और सेम क्लोन रशियन का है। अच्छा, इसको बहुत से वार में इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह आप इसको बोल सकते इराक़ और ईरान वार में भी इसको इस्तेमाल किया गया है, कश्मीर वार में भी इसको इस्तेमाल किया, लेबनान वार में भी इसको इस्तेमाल किया गया है, इराक़ और ईरान की भी जो जंग हुआ था इसमें भी इस्तेमाल, नेटो फोर्स ने भी इसका बेदारिग इस्तेमाल किया है। तो इसका मैकेनिज़्म ज़्यादातर AK-47 से मिलता जुलता है, लेकिन ज़िस्तावा युगोस्लाविया ने इसमें कुछ डिफरेंस करवाए। आप देख सकते हैं 1000 मीटर AK-47 का भी है, सेम इसका भी है। लेकिन इधर आप देख सकते हैं ज़िस्तावा ने इसमें ये 2 डॉट्स वाली रियर लगाया है। इसमें आप देख सकते हैं आगे वाले रियर पे भी लगवाया है डॉट, और सादा भी आप करवा सकते हैं। आप देख सकते हो ये डॉट वाला आ गया, इधर से आप ओपन कर सकते हैं। ओके, निसार भाई मेरे साथ हेल्प कर रहा है। तो ये हो गया डॉट। पीछे का भी आप इस तरह इसको अभी डॉट भी लगवा सकते हैं और सादा भी लगवा सकते हैं। 1000 मीटर तक ही अपना रेंज टारगेट करा सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं मैकेनिज़्म फोल्डिंग का सेम रशियन है। 4 ग्रिप्स में थोड़ा सा उन लोगों ने मॉडिफिकेशन करवाया है, AK-47 का अलग है। पेस्टल ग्रिप में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाया। अगर रशियन का देखा जाए तो वो भी पॉलीमर का था, लेकिन ये भी पॉलीमर का था। लेकिन इधर का जो है ये यानी जो सफाई वाला राड है इसमें नहीं आता, जबकि रशियन में आता है। ये सेम एक मकसद के लिए बनाया है जो प्रोहिबिटेड है, मैं नहीं बता सकता। बाकी इसमें जो डस्ट कवर के लिए इधर एक बटन लगाया गया है, इसमें ये मॉडिफिकेशन करवाया है ज़िस्तावा ने, आप देख सकते हैं। जबकि AK-47 को आप बिना बटन निकाल सकता है। तो एक
और मॉडिफिकेशन हो गया। अच्छा, वज़न की बात अगर की जाए तो इसका 370 यानी 3 kg और 70 ग्राम आता है, और कुल लंबाई इसका 890 mm है। नाली का 415 mm है, और ये 1 मिनट में तकरीबन 600 फायर कर सकते हैं। 30 राउंड की मैगज़ीन आती है, और मार्केट प्राइस इसका तकरीबन इसका आजकल जो चल रहा है 450 तक चल रहा है। मुख्तलिफ़ जगहों की मुख्तलिफ़ रेट होते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।